होती हैं। नाउ मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन रिपोर्टेड द फॉलोइंग एक्टिविटी इन मिक्सिंग डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून। अब वो क्या कर रहा है, यहां पर आपकी बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कन्वर्जन की कितनी है, मटेरियल की कितनी है, और यूनिट्स आपके फिजिकल यूनिट्स कितने हैं वो बता रहा है। नाउ वर्क इन प्रोसेस जून 1 आपकी 300 यूनिट्स थे, उसमें से मटेरियल के 40% तक कंप्लीटेड थे और कन्वर्जन के 20% तक कंप्लीटेड थे। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा मैं आपको फर्दर इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि जब आपके पास मई 31 आया तो आपके ये 300 यूनिट्स ऐसे थे कि जिनके ऊपर अभी 40% मटेरियल लगा था और 20% लेबर और एफएच की कॉस्ट लगी थी। जब आपका 31 मई खत्म हुआ था तो आपने अब इनको जून 1 से स्टार्ट करना है, तो आपने इसके ऊपर कितना और मटेरियल लगाना होगा। 40% पिछले महीने लगा हुआ था तो आपको फर्दर कितना लगाना पड़ेगा मटेरियल, 60%। तो मटेरियल की हद तक जितना आपने मैक्सिमम मटेरियल लगाना उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अब वो लगा दिया। कन्वर्जन में आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स और लेबर आपकी होती है, तो पिछले महीने तक आपका उसके ऊपर 20% कन्वर्जन लगी थी। तो अब जब महीना स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, तो इसके ऊपर फर्दर आपने कितनी कन्वर्जन की कॉस्ट लगानी है, यानी लेबर और एफएच कितने लगाने, 80% और लगाने हैं। तो फिर आपकी ये प्रोडक्ट जो 300 यूनिट्स थे वो पूरे के पूरे अब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी 31 मई जब खत्म हुआ था इसके ऊपर मटेरियल कितना लगा हुआ था, 40%, और कन्वर्जन कितनी लगी हुई थी, 20%। अब जब महीना नया आ गया तो उसमें आपने मटेरियल 60% और लगाना है, 80% आपने कन्वर्जन और लगानी है, तो उसके बाद आपके ये 300 यूनिट्स फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन इन जून ड्यूरिंग द मंथ। आपने जाहिर है 300 सिर्फ उन 300 पे तो काम नहीं ना करना आपने, जो एंडिंग है आपने और भी तो यूनिट स्टार्ट करने। सो यू स्टार्टेड 6000 मोर यूनिट्स जिनके ऊपर आपने काम शुरू कर दिया। आप फिर वो कहता है यहां तक तो आपका यू कैन चेक 300 पिछले महीने से आए आपके पास, 6000 पर आपने और काम शुरू कर दिया। तो आपके इस वक्त टोटल कितने यूनिट्स पर काम कर रहे हैं आप, इफ यू कैन चेक, दैट इज 6300। अब इन यूनिट्स पर आप इस महीने जून के महीने में काम कर रहे हैं। जब महीना खत्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ऑन 30th जून, तो आप कहेंगे कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड ऑफ मिक्सिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग जून। तो इसमें से आपने देखा कि आपने 5400 यूनिट्स फुली कंप्लीट कर दिए। टोटल 6300 आपके पास यूनिट्स थे, आपने 5400 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए। इट मींस दे इस डिपार्टमेंट में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस डिपार्टमेंट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। मैं अपने डिपार्टमेंट की हद तक बात कर रहा हूं, एंड दैट इज मिक्सिंग डिपार्टमेंट, कि आपने इस पर जितना मटेरियल लगाना था 100% लगा दिया, जितनी कन्वर्जन आपने लगानी थी लगा दी। अब ये वो यूनिट्स हैं, दीज आर कंप्लीटेड यूनिट्स। वेयर एज अब 6300 में से 5400 अगर माइनस करें आप, तो आपके पास 900 यूनिट्स बचते हैं। तो इसका मतलब अभी आपने इनके ऊपर काम करना है। कितना काम करना है, ऑलरेडी कंप्लीटेड इनके ऊपर कितना मटेरियल लगा हुआ है, 60% का लग गया हुआ है, 40% और लगाएंगे तो मटेरियल की हद तक भी ये कंप्लीट हो जाएगा कि जितना मटेरियल हमने उन यूनिट्स पर लगाना था वो लगा दिया। और 70% लेबर और लगाएंगे तो ये भी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये इसी तरह 900 यूनिट्स हैं जिस तरह आपके पास यहां पर 300 यूनिट्स पड़े हुए थे। सो इट मींस कि आपने अब कंप्लीट कितने किए यूनिट्स, 5400 आउट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 6300। 6300 टोटल यूनिट्स थे, उसमें से आपने 5400 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए और 900 यूनिट्स आपके अब हैं जो आपके 1 जुलाई में ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। अब यहाँ पर 300 की जगह नेक्स्ट मंथ में 900 यूनिट्स आ जाएंगे, और ये जो 40% है यहाँ पर 60% आ जाएगा कि आप इनके ऊपर 40% और काम करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कि आप
वेटेड एवरेज यूनिट मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं फिजिकल यूनिट्स। यहां पर आपने ये काम कंप्लीट कर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिट्स को। अब आपने कैलकुलेट करना है कि आपने कितने यूनिट्स इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट किए, क्योंकि हमारे पास ये डिपार्टमेंट कौन सा है, मिक्सिंग डिपार्टमेंट। दिस इज अ मिक्सिंग डिपार्टमेंट। हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो अपनी हद तक कंप्लीट करके दे रहे हैं ना। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। मैं क्योंकि being an accountant, I am sitting in the mixing department, so I am responsible for the mixing department. I am not concerned about the finishing department. मैं अपनी हद तक काम कंप्लीट करके उनको दे रहा हूं, तो मेरे लिए वो फिनिश प्रोडक्ट होंगी। यही मैं यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सो उसी जो 5400 है उसको मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर दूंगा। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द मिक्सिंग इन जून। आपने मटेरियल की हद तक भी ये यूनिट्स कंप्लीट कर दिया कि जितना मटेरियल लगना था आपने लगा दिया, जितनी कन्वर्जन आपने लगानी थी लगा दी, आपका ये इंजन कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि ये आपका इंजन डिपार्टमेंट है, तो आपने ये इंजन कंप्लीट कर दिया हुआ है। देन आपके पास ये जो 900 यूनिट्स थे, दीज 900 यूनिट्स दे वर कंप्लीटेड अप टू हाउ मच, 60%। मटेरियल का ये 60% तक कंप्लीटेड थे, तो आपने इसमें 40% और लगाएंगे तो ये आपका पूरे 100% कंप्लीट हो जाएंगे, 900 के 900। लेकिन अभी तक आपके कितने कंप्लीटेड हैं, 60% तक मटेरियल लगा हुआ है, तो आप इसका 60% कैलकुलेट कर लें। 900 का आपने 60% लिया तो आपके ये 540 बनते। ये अब आपने इसमें वही यूनिट्स लगाने हैं जिस हद तक काम हो चुका है। अब किस हद तक मटेरियल लग चुका है, इसमें आपका 540 तक का मटेरियल लग चुका है। जब ये 100% हो जाएंगे तो फिर यहां पर आप उसको 900 मेंशन करेंगे। लेकिन अभी तक मटेरियल कितने परसेंट लगा है, 60%, तो जाहिर हम फिर 60% ही इंक्लूड करेंगे ना। 100% अगर कर लें तो इसका मतलब मटेरियल तो हमने पूरा लगा दिया, लेकिन हमने एक्चुअली मटेरियल लगाना है और भी। सो फिर आपने कन्वर्जन कितने परसेंट तक लगाई थी, 30% तक। सो 900 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30% आपने लगाई थी, तो आपने उसमें 30% ही शामिल करना है ना। तो आपने फिर 900 का 30% लिया, तो दैट इज इक्वल टू 270। अब आपके पास मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, 5940। वेयर एज इन द कन्वर्जन की हद तक कितना कंप्लीटेड काम है, 5670। अब ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं आपके। सो दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग बिफोर फ्यू प्रीवियस स्लाइड्स, कि आपने जिस हद तक काम कंप्लीट करना होता है उस हद तक ही आपने उनको कहना होता है कि ये हमारे पास इस हद तक कंप्लीटेड है। अब आप देखें जो आपके पास यहाँ पर हाफ वो बने हुए थे सर्कल्स, एक ये सर्कल था आपके पास प्लस एक ये सर्कल था, फिर जाके वो पूरे का पूरा एक आपका सर्कल में कन्वर्ट हुआ था। आप इसकी बात कर रहे हैं जो आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ तक कंप्लीटेड है, कि आपने मटेरियल किस हद तक कंप्लीट किया हुआ है, 5940 तक, और कन्वर्जन आपने किस हद तक कंप्लीट की है, 5670 तक। So I hope कि now you are getting familiar with these kind of questions. Now weighted average method में आपके पास, अब आप देखें इसकी ज़रा एक परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लें कि आपके पास टोटल 6000 यूनिट्स थे जो आपने एक महीने के अंदर स्टार्ट किए, जो आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टार्ट किए। 300 तो ऑलरेडी थे ना आपके पास जिन पे आपने काम करना था। इस महीने आप कितने स्टार्ट कर रहे हैं, 6000 के। अब वो कहता है बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में आपके 300 यूनिट्स थे, 40% वो कंप्लीट थे, तो आपने इसके ऊपर 60% और काम करना था। फिर 5100 यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, इसमें से वो कहता है कि आपने इतने हद तक कंप्लीट करके ट्रांसफर कर दिए हुए। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में आपके पास 900 यूनिट्स हैं, तो टोटल आप इनकी कैलकुलेशंस करके देखें। दिस इज एक्चुअली
5,400, that is 5,400, this is not 5,100। आप इनकी कैलकुलेशन देखें। अब आपके पास, आपको खुद अंदाजा होगा कि ये 900 यूनिट्स अभी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में हुए आपके। नेक्स्ट आपने क्या किया, 5,400 यूनिट्स कंप्लीटेड, इसमें 540 इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके थे जिस हद तक आपने कंप्लीट किया, तो आपकी अब 5,940 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के इस हद तक आपकी यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये ऑल एस्पेक्ट्स में हो गए। फिर क्या हो रहा है आपके पास, अगेन दिस इज 5,400 जो हमने लास्ट टाइम देखा था, दिस इज कॉपीड। देन आप देखेंगे 5,400, इसका 900 का 30% लिया आपने तो 270 आ रहा है। एक्चुअली अब आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो चुके हैं कन्वर्जन के, कन्वर्जन की यानी कन्वर्जन के यूनिट्स से मुराद कि आपने कन्वर्जन इस हद तक कंप्लीट कर दी हुई है, कन्वर्जन आपकी इस हद तक कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट दिस इज सेइंग कि आपने इस हद तक काम कंप्लीट कर दिया होगा कन्वर्जन का, जिस हद तक कंप्लीट कर दिया आप उसको यूनिट्स का नाम दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि एक लेबर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रही है, तो वो जिस हद तक काम करती है तो उस काम को अगर ना कंसिडर किया जाए कि उसने काम कितने आवर्स किया, तो आवर्स को एज ए यूनिट ले लिया जाए। तो सेम वो यही बात कर रहे हैं यहां पे कि आपने जो कन्वर्जन है वो किस हद तक लगाई, वो किस हद तक एक्चुअली हम कह रहे हैं कि ये कितने यूनिट्स तक लगी है। तो यहां पर आपने इसकी कैलकुलेशन की, आपके पास 5,670 इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके आ चुके। सो आपके पास एक ये जो यूनिट्स थे ये आपने स्टार्ट किया और इनके ऊपर आपने काम कर दिया हुआ है। देन यू आर मेकिंग योर प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। अब आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। प्रोडक्शन रिपोर्ट में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आपने बनाए हुए। वो क्या बता रहे हैं, पहला आपके पास क्या है, क्वालिटी स्केड्यूल विद द कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन कर ली है, ये पहला आपका सेक्शन है। दूसरा सेक्शन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, दूसरा सेक्शन आपने ये कर दिया हुआ है। पहले आपने यूनिट्स कैलकुलेट किए, फिर आप उनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। और तीसरे में रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट फ्लोज फॉर द पीरियड, आप अब उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कॉस्ट कितनी इनकर की, होनी कितनी चाहिए थे, आप दरम्यान में डेफिशिएंसी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है या कॉस्ट आपने कंट्रोल करके रखी है। ये वो एक्सप्लेन की जा रही हैं बातें आपको। नाउ प्रोडक्शन रिपोर्ट्स में आपके पास फॉर एग्जांपल डबल डायमंड स्कीज uses process costing to determine units cost in its shaping and milling department। आपके पास डबल डायमंड uses the weighted average cost procedures क्या हैं उसके। then using the following information for the month of May, let's prepare a production report for shaping and milling। अब ये आपको वो सारी बातें बताने की कोशिश कर रही है। आपकी डबल डायमंड स्कीज कंपनी है, ये आपको बता रही है कि आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे डिटरमिन होती है, एवरेज कॉस्ट का तरीका क्या होता है। सिंपल एवरेज कॉस्ट तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ना कि आपने कितनी कॉस्ट इनकर की और कितने यूनिट्स आपने बना दिए, उसको डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक मेथोडोलॉजी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कहीं आपने ओवर कॉस्टिंग तो नहीं कर दी या अंडर कॉस्टिंग तो नहीं कर दी, या प्रॉपर आपने कॉस्टिंग की है कि नहीं की है। कॉस्ट इनकर हुई नहीं, आपने कॉस्ट लगा दी, ये कॉस्ट हो गई, आपने कॉस्ट कैलकुलेशन में ही नहीं लेके आए। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी प्रोडक्शन रिपोर्ट एग्जांपल में आपके पास वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट, मटेरियल 50% कंप्लीट, वर्क इन प्रोसेस फर्स्ट यू हैव 200 यूनिट्स और उनके ऊपर कॉस्ट कितनी लग रही है, $3,000। मटेरियल है उस वो 50% तक कंप्लीटेड है इसमें, और कन्वर्जन आपका 30% तक कंप्लीटेड है, लेकिन उनके ऊपर कॉस्ट कितनी कितनी लग गई है, $3,000 और $1,000। ये वो यूनिट्स हैं, यानी
200 यूनिट्स के ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है? मटेरियल किस हद तक लगा हुआ है 50% और उसकी कॉस्ट कितनी है 300। कन्वर्जन उसकी कॉस्ट कितनी है 1000 और उसके ऊपर मटेरियल कितना कंप्लीटेड किस हद तक है वो 30% तक। देन यूनिट स्टार्टेड इन टू द प्रोडक्शन इन मई 5000। आपके पास 5000 तक के यूनिट्स हैं जो आपने महीने में ड्यूरिंग द मई स्टार्ट किया आपने, और यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट इन मई 4800 आपने इनमें से कंप्लीट कर दिए हुए। 200 ऑलरेडी थे, 5000 आपने और स्टार्ट किए, तो टोटल आपके पास कितने हो चुके हैं 5200 के। अब उसमें से कंप्लीटेड कितने आपके 4800 के, तो बाकी कितने बच जाएंगे आपके पास 400, वो आपके वर्क इन प्रोसेस में होंगे। अब वो कहते हैं कॉस्ट एडेड टू प्रोडक्शन इन द मई। मटेरियल की कॉस्ट आपने ड्यूरिंग द मंथ ये ऐड की है, कन्वर्जन 70,000 की आपने की है। सो वर्क इन प्रोसेस में 31st में आपके पास यहां पर वो ऑलरेडी बता रहा है जो हमने कैलकुलेट करके बताया 400 यूनिट्स। अब वो कहता है कि इसमें 40% तक आपका मटेरियल कंप्लीटेड है और 25% तक आपका कन्वर्जन है। यही पूरा एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन की डिटेल मैक्सिमम यही हो सकती है। वो क्या है आपके पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग में मटेरियल कितना लगा हुआ है, कन्वर्जन कितनी लगी है। एंडिंग में आपके पास मटेरियल किस हद तक कंप्लीटेड है और कन्वर्जन किस हद तक कंप्लीटेड है। फिर आपने ड्यूरिंग द मंथ यूनिट्स कितने स्टार्ट किए, उसमें से कंप्लीट कितने कर दिए। फिर आप ड्यूरिंग द मंथ आपने जो यूनिट स्टार्ट किए थे उसमें मटेरियल कितने का किस कॉस्ट का लगाया और कन्वर्जन किस कॉस्ट की लगाई। एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका यही होता है कि जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स दी होती हैं। नाउ हाउ डू वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये पूरे का पूरा स्केड्यूल है जिसमें आप क्वांटिटी स्केड्यूल विद इक्विवेलेंट यूनिट्स ये आप कर रहे होते हैं। आपके पास वर्क इन प्रोसेस मई 1 200 यूनिट्स, ये वो आपको ओपनिंग का बता रहा है। अब यहां तक आपका सारे का सारा काम, दिस स्केड्यूल इज ओनली रिलेटेड विद द यूनिट्स। आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स की। यहां पर इस स्केड्यूल में आपका अभी कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, कॉस्ट हम नहीं कर रहे। सो वर्क इन प्रोसेस में 1 200 यूनिट्स आपके ओपनिंग इन्वेंट्री के थे। यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन 5000 आपने और स्टार्ट कर दिए इसमें से, तो टोटल इस वक्त आपके यूनिट्स जो वर्क इन प्रोसेस में आ चुके हैं वो 5200 के वर्क इन प्रोसेस में आ चुके हैं। 200 पिछले महीने के थे और 5000 आपने और स्टार्ट किए। टोटल यूनिट्स आपके इस वक्त कितने हैं 5000 जिनके ऊपर काम हो रहा है। अब 31 मई आया, सो आई शुड से 31 मई, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूं। आपने अगेन एक स्केड्यूल बनाया इक्विवेलेंट यूनिट्स का, उसमें मटेरियल और कन्वर्जन। यहां पर अब हम कन्वर्जन इकट्ठी ले रहे हैं कि लेबर और एफओएच इकट्ठा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप जब आप प्रोसेस कॉस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे आपके पास कन्वर्जन में मटेरियल, कन्वर्जन में आपके पास लेबर और एफओएच इकट्ठे यूज किए जाते हैं। सो अब आपको बताता है कि 4800 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो 4800 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर दिए। व्हेन दे आर सेइंग दे आर कंप्लीटेड, इट मींस दे आर कंप्लीटेड इन बोथ एस्पेक्ट्स, विद रेफरेंस टू मटेरियल, विद रेफरेंस टू कन्वर्जन। दोनों हद तक वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। सो इट मींस कि मटेरियल की हद तक भी वो यूनिट्स कंप्लीटेड, जितना मटेरियल लगना था और जितनी आपने एफओएच और लेबर लगानी थी उस हद तक भी वो कंप्लीट हो चुका है, आपने उसको कंप्लीट कर दिया हुआ है। देन नाउ यू कैन सी कि 400 आपके यूनिट्स बाकी रह गए। अब अगर मैं कहूं आपको कि ये एज इट इज इतना ही होना चाहिए आपका, कि जितने यूनिट्स पर आप काम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ यू शुड नो कि दीज आर अगेन सेम टाइप्स ऑफ सेम नंबर ऑफ यूनिट्स। जब आप सेम नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आप सेम नंबर नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपने मटेरियल दरमियान में ज़ाया किया है, आपने यूनिट्स दरमियान में ज़ाया किए। सो जितने आपने यूनिट्स पर काम स्टार्ट किया उतने ही आप काम एंड भी कर रहे।
अब इसमें से आपने 4800 कंप्लीट कर दिए, टोटल आपके पास कितने थे 5200, उसमें से आपने 4800 के कंप्लीट कर दिए, बाकी कितने रह गए आपके पास, दैट इज 400. सो यू हैव लेफ्ट 400 यूनिट्स. अब इन 400 यूनिट्स में देखें कि टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव कंप्लीटेड मटेरियल, टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव कंप्लीटेड योर कन्वर्जन. वही आपको परसेंटेज उसने ऑलरेडी बताई भी थी. इफ यू गो बैक अगेन, आपका मटेरियल 40% तक और आपकी कन्वर्जन 25% तक. अब आपके पास ये यहां पर बता रहा है 40%. अब इसका 400 का आपने 40% मटेरियल आपने लगा दिया हुआ है, तो आपने इसका किया तो दैट इज 160. देन कन्वर्जन आपका 25% तक कंप्लीटेड है इन 400 यूनिट्स पर, तो 400 का 25% लिया तो दैट इज 100. अब इनका टोटल कर लें कि मटेरियल किस हद तक कंप्लीटेड है. मटेरियल कंप्लीटेड है 4960 की हद तक. दैट इज योर वन प्रोसेस कि आपने मटेरियल किस हद तक कंप्लीट कर दिया हुआ है, दैट इज 4960 तक जितना मटेरियल आपने लगाना था लगा दिया. और कन्वर्जन किस हद तक आपने कंप्लीट कर दी हुई है, वो आपकी 4900 तक की. यानी अब आपके पास मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स इतने और कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके इतने. ये आपने पहला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हुआ, दैट इज क्वांटिटी स्केड्यूल विद इक्विवेलेंट यूनिट्स. अब हम एक ही डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. यू मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि यहां पर आप देखें कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, ये क्या है, इसका मतलब ये कि यूनिट्स कंप्लीटेड, जिस हद तक आपने काम कंप्लीट करना था उसको कंप्लीट किया और उसको ट्रांसफर कर दिया है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में. सो वी आर जस्ट डूइंग विद द, फॉर एग्जांपल, मिक्सिंग डिपार्टमेंट. इस हद तक हम इसमें हम काम कर रहे हैं. सो यहां तक आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. सो वी आर मेकिंग द फिजिकल यूनिट्स कैलकुलेशन, दैट इज योर फिजिकल units calculations. फिजिकल यूनिट्स कैलकुलेशंस, आप यहां पर फिजिकल यूनिट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट, नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट. ये जो आपने यूनिट्स बताए हैं इनकी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, आपने वो भी तो बताना है. नाउ फॉर दीज प्रीवियस 200 यूनिट्स जो आपके पास थे, उनमें मटेरियल किस हद तक, टोटल आपके पास 4000 का मटेरियल लगा हुआ था, लेकिन मटेरियल कितने का लगा हुआ था 3000 का, और आपकी कन्वर्जन कितने की लगी हुई थी 1000 तक की. ये आपको कॉस्ट बताई जा रही है. आपके पास ये जो 200 यूनिट्स थे इनमें कितने का मटेरियल था 3000 का, और कन्वर्जन कितने की थी 1000 की. फिर आपने जो यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ स्टार्ट किए उसमें आपके पास 74,000 का आपके पास मटेरियल लगा और 70,000 का आपके पास कन्वर्जन लगी, कन्वर्जन की कॉस्ट लगी, जो आपने ड्यूरिंग द मंथ आपने यूनिट्स स्टार्ट किए. कितने यूनिट्स आपने स्टार्ट किए थे 5000. सो आपके पास यहां पर जो 5000 यूनिट्स थे इनके ऊपर कॉस्ट कितनी लगी 74,000 की मटेरियल की कॉस्ट लगी और 70,000 की इसके ऊपर लेबर और एफएच की कॉस्ट लगी. तो अब आप देखें कि आपके पास टोटल उन यूनिट्स पर कॉस्ट कितनी आ रही है 77,000 मटेरियल की और 71,000 आपकी कन्वर्जन की कॉस्ट आ रही है. अब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स कि जिस हद तक आपने काम कर दिया वो उस हद तक कॉस्ट कितनी है. सो इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके मटेरियल के कितने थे 4960 और कन्वर्जन के कितने थे 4900. इफ यू गो बैक अगेन यू कैन सी आपके पास दैट इज योर मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड दैट इज योर कन्वर्जन इक्विवेलेंट यूनिट्स कि इस हद तक आपने काम कंप्लीट कर दिए हुए. इस हद तक जो काम कंप्लीट कर दिए हुए इट मींस कि दैट इज योर इक्विवेलेंट यूनिट्स. सो दैट इज योर टोटल मटेरियल कॉस्ट एंड दैट इज योर टोटल कन्वर्जन कॉस्ट. अब आप इसको डिवाइड करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी इनकी कॉस्ट आ रही है. सो इफ यू कैलकुलेट
77,000 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, आपके पास 15.524 दैट इज पर यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल। मटेरियल पर यूनिट कितना लगा आपका 15.524, ये पर यूनिट मटेरियल लगा है आपका, इसकी कॉस्ट ये आ रही है। हर एक मटेरियल के यूनिट पर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे थे उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही थी आपकी, दैट वाज 15.524। हर एक यूनिट पर इतने का मटेरियल आप लगा रहे हैं। और कन्वर्जन, आप अगर कन्वर्जन कैलकुलेट करें तो आपके पास 71,000 डिवाइड बाय 4,900 आपने डिवाइड किया तो आपके पास हर एक यूनिट पर कितनी कन्वर्जन की कॉस्ट आ रही है 14.490। अब ये आपको क्या बता रहा है कि आपने जिस हद तक काम कंप्लीट किया उस हद तक ये कॉस्ट है। इन केस अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा कर देते, वो एक्स्ट्रा काम क्या था, आप इसकी जगह एक्चुअल यूनिट्स ले लेते जितने पे आपने काम शुरू किया, तो वो कॉस्ट होती जो आपने अभी तक लगाई नहीं लेकिन कैलकुलेट कर ली। कौन से यूनिट से कितनी अमाउंट थी आपकी, आपके पास टोटल 4,800 कंप्लीट किए, 400 स्टिल वर्क इन प्रोसेस था, तो आपके पास 5,200 आते। अब आप इसको डिवाइड 5,200 से करते तो ये कॉस्ट आपकी कम हो जानी थी, लेकिन आप कम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जितनी कॉस्ट उसके ऊपर लगी आप उतनी कैलकुलेट करें। जिस हद तक आपने मटेरियल की कॉस्ट लगाई उस हद तक ही उसको कैलकुलेट करें ना, बजाय इसके कि आप टोटल कैलकुलेट करना शुरू कर दें। सो अगेन कन्वर्जन, जिस हद तक आपने काम किया उस हद तक ही उसकी कॉस्ट लगाए ना। आपने यूनिट्स अभी अनफिनिश्ड आए आपके पास और आप कॉस्ट पूरी लगा रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जिस हद तक आपने कॉस्ट कंप्लीट की उस हद तक आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सो आपके पास अब पर यूनिट पर मटेरियल कितना लगा, कितने का लगा, तो आपने कैलकुलेट कर लिया 15.524, और पर यूनिट आपकी कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी लगी है वो आपकी 14.490। अब सेकंड आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया हुआ है।